गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आज दिन है बृहस्पतिवार और तारीख है 6 अक्टूबर और इसी के साथ हम लग गए हैं आप आज के अपने काम पर। उधर मम्मी वाले रूम में क्रिशा चला रही थी फ़ोन, क्योंकि आज उसकी भी छुट्टी थी और वो सुबह सुबह ही फ़ोन पे लग गई थी। उसे सुबह ही अपने चाचू का फ़ोन मिल गया था। मैं तो उसे अपना फ़ोन देती नहीं हूँ, इसलिए वो अपने चाचू का फ़ोन लेके फ़ोन पे लग गई थी और मैं लगाने लग गई थी पोछा। जल्दी से पोछा लगा के मैं फिर लग जाऊंगी अपने और बाकी सारे कामों में। आज ना मुझे थोड़ी सी सफाई करनी है, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं और अभी तक हमने कहीं की भी सफाई नहीं करी है, इसलिए आज मुझे थोड़ी सी सफाई भी करनी थी। तो और उससे पहले मैं आ जाऊंगी। ये आज हम बनाएंगे आलू गोभी की सब्ज़ी। जो मेरी तैयारियां हो चुकी हैं, खाने का भी टाइम हो रहा है। करीब 7 बजे के आसपास मैं लग गई थी खाने की तैयारियों में। मैंने सबसे पहले तो आलू और गोभी तैयार कर लिए थे और फिर छीला था लहसुन प्याज का। हम इसमें छौंक लगाते हैं, क्योंकि लहसुन से ना बाई की प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मम्मी को थोड़ा बॉडी में पेन वगैरह रहता है और गोभी नुकसान भी देती है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि लहसुन डाल लेते हैं। और मम्मी बोलती भी हैं कि गोभी में ना थोड़ा ठीक सा लहसुन डाल लिया करो। क्रिशा और जो मम्मी चले गए थे तब तक अंजू भाभी के घर, क्योंकि इस समय जो ना परेशान करता है काफ़ी, तो मम्मी उसे खिला लेती हैं कि चिंकी के भी काफ़ी सारे काम होते हैं। और ये क्रिशा अभी अभी आके मुझसे कुछ मांगने लग गई थी। मैंने लकड़ियाँ ला के रख ली थी पहले ही आग जलाने के लिए, और आग जलाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए ना मैं बहुत सारी पिन्नियाँ इकट्ठी करके ले आई थी। और जो जितनी भी पिन्नियाँ होती हैं मैं उन्हें एक जगह भर के रख लेती हूँ, ताकि मैं आग जलाऊँ तो मैं तब उन्हें यूज़ कर लूँ उस समय। इसलिए मैं पिन्नियों को हमेशा संभाल के रखती हूँ। जो भी सामान आता है उन सबको एक जगह इकट्ठा करके रख लेती हूँ, और फिर आग ये कहीं ढूंढनी नहीं पड़ती हैं, एक पन्नी में डाल के रख लेती हूँ। और अब मैंने आग जला ली थी, और आग जलाने के बाद कढ़ाई रख दी थी और उसमें तेल वगैरह डाल दिया था। मैं ना कपड़े भी चेंज करके आ गई थी, क्योंकि आज मुझे बाहर की साफ़ सफाई करनी थी, तो मैंने सोचा पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ। मैंने रात की टी शर्ट वगैरह डाली हुई थी, तब सब्ज़ी छोंक दूँगी। और ये मैंने अपना मसाला कर दिया तैयार। सारी लहसुन प्याज इसमें डाल दिया, और थोड़ा सा ना मैंने जीरा भी इसमें ऐड किया था और हींग डाला था। और फिर हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर को अच्छे से मिला के थोड़ी देर हमने भून लिया था। चूल्हे पे ना जब आलू गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं तो थोड़ा सा पानी भी डालना ज़रूरी होता है, वरना तो सब्ज़ी अच्छे से गलती नहीं है और थोड़ी खुसक खुसक सी हो जाती है ज़्यादा। और आज हमारे साथ वही हुआ। मैंने पानी भी डाल दिया था, उसके बाद भी ना थोड़ी सी खुसक हो गई थी। और नमक ना मैं हमेशा ऊपर से ही डालती हूँ, अच्छे से मिक्स हो जाता है नमक ऊपर से हेलो, डालने राम में। राम जी। स्वागत है आप सभी का शिवानी विलेज व्लॉग्स में। और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। हम लग गए हैं अपने सुबह के सारे कामों में। अभी समय है 8:15 और हमारी सारी क्लीनिंग हो गई है। झाड़ू पोछा डस्टिंग सब हमारे काम हो चुके हैं और हमने सब्जी भी बना दी है। बस आप देख सकते हैं चूल्हे पे सब्जी इस समय बन रही है। और आज हम करेंगे रूम की सफाई। हाँ, दिवाली जैसे कि दिवाली आने वाली है, तो त्योहारों पे सफाई होनी भी ज़रूरी है। तो अब हम दिवाली की सफाई शुरू करने वाले हैं। वैसे तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इस बार, पता नहीं क्यों, या तो लोड मान लीजिए काम का या कुछ भी, बस मन सा नहीं था। लेकिन फिर भी करनी तो है ही, तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि हमें करवा चौथ से पहले पहले ना ये सारी सफाई ख़त्म करनी होती है। और क्रिशा भी नहीं गई आज स्कूल, क्योंकि आज थी उसके स्कूल की छुट्टी। कल से उसके एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए स्कूल में छुट्टी कर रखी थी। और इधर ये जो अभी अभी ना मुश्किल से 10 मिनट सोया है, और अभी ये उठ चुका है। और इसको हमने लिटा दिया है कि थोड़ी देर ये खेल लेगा, चिंकी बना लेगी खाना और मैं कर लूँगी रूम की सफाई। धीरे धीरे करके हम एक एक रूम की सफाई करेंगे, ज़्यादा तो हम एक साथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि फिर हो नहीं पाता है और बहुत दिक्कत हो जाती है, मन भी परेशान सा हो जाता है। इसलिए ना हम एक एक रूम की सफाई करेंगे। तो चलिए करते हैं हम आज की अपनी क्लीनिंग स्टार्ट। इधर चिंकी को बैठा दिया था मैंने खाना बनाने के लिए, कि वो तब तक खाना बना लेगी और फिर मैं सफाई कर लूँगी। जो को मम्मी रख रही हैं अभी, क्योंकि काफ़ी ना दिक्कत हो जाती है फिर। जो के साथ काम नहीं हो पाते हैं, उसे भी संभालना होता है। तो इधर चिंकी खाना बनाने बैठ गई थी। वैसे तो मैंने उससे पूछा था कि या तो तू कमरे की सफाई कर ले या मैं कर लेती हूँ। ऐसे इसी तरह ना हमें काम को एडजस्ट करना पड़ता है। एक बंदा एक काम करता है, एक बंदा एक काम करता है, जब ये हो पाता है, वरना तो फिर ऐसे हो नहीं पाता, काफ़ी लेट हो जाता है।
तो इसी के साथ फिर क्रिशा को भी ना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी प्रिपरेशन है उसकी भी, उसको भी करानी है। और इधर मैं आ गई थी रूम की सफाई करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने रूम में से सारा सामान बाहर निकाल लिया था, जैसे कि पेंटिंग वगैरह थी, जो पेंटिंग वगैरह थी सब निकाल के बाहर रख दी थी। और भी जो छोटे मोटे काम थे वो कर दिए थे, रूम में से सारी छोटी मोटी चीज़ें कर दी थी। और फिर मैं ना सबसे पहले जाले झाड़ने के लिए लग गई थी। और जाले झाड़ रहे थे, पहले बड़ा सा ये ना मेरा जाले झाड़ने का ये टूट गया था, तो मैंने इसमें एक डंडी लगा ली थी, पहले तो उससे झाड़ लिए थे। और फिर दीवारें बची थी तो दीवारें अच्छे से साफ़ कर ली थी। इस रूम में ना हमारे में काफ़ी सीलन आ रही है, पीछे आपको दीवार पे दिख भी रही होगी। इस बार ना पता नहीं इसमें कहाँ से पानी आने लग गया, अंदर से दीवार में से ही कहीं से, और बहुत सारा पानी आ जाता है, तो इस वजह से इसकी सारी दीवार ना ख़राब हो गई है। और अब मैं गणेश जी की ये मूर्ति उतार के लाई थी। इस पे ना मैंने पिन्नी चढ़ा रखी है ऊपर, जो पिन्नी आती है ना जैसे साड़ी वगैरह पैक होके आती है, वाइट कलर की पिन्नी होती है, वो पिन्नी मैंने इस पे चढ़ा रखी थी। इधर फिर सबसे पहले मैंने मम्मी का बेड खोल लिया था। और एक बेड में कुछ ऐसा सामान था एक में तो, कि ज़्यादा सुखाने उखाने का नहीं था, एक बेड के बॉक्स में तो एक तरफ तो वो मैंने ऐसे ही निकाल के रख दिया था बाहर। और ये ना कुछ कंबल वगैरह थे वो भी निकाल दिए। तो देखिए मम्मी के बेड में ना कितने सारे सूट साड़ी निकली हैं, बहुत ही सारे सूट साड़ी निकली हैं। करीब 10-15 जोड़ी होंगे। और 2-3 कंबल रखे हुए थे नए, तो जो धूप में डालने के कपड़े थे तो वो तो सारे मैंने धूप में डाल दिए थे। हम लोगों को ना सबसे ज़्यादा सफाई करने में इसी रूम में टाइम लगता है, मम्मी वाले रूम में, क्योंकि इसमें इतना सारा बेड में इतना सामान होता है। सारे रजाई गद्दे भी ना इधर ही होते हैं सुखाने के, जो हमें कंबल वगैरह सुखाते हैं, रजाई तो हम उधर रखते हैं संदूक में, और कंबल वगैरह सब सुखाने होते हैं और काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए सबसे पहले ना मैंने यहीं से स्टार्ट की थी। और ये रूम ना काफ़ी गंदा सा भी हो रहा था, तो इसलिए इस रूम में सबसे ज़्यादा हम सब रहते हैं। पूरा दिन हम लोगों का यहीं पे होता है। और क्रिशा जो भी सबसे ज़्यादा यहाँ रहते हैं, तो यहीं सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। फिर मैंने सबसे बेड के बॉक्सों को साफ़ कर लिया था झाड़ू से। और ये ना मैं वो निकाल रही थी, इसमें वो रखे हुए थे कुछ ये तकिए वगैरह थे, और बिछाने के कपड़े थे, जो जैसे गेस्ट आ जाते हैं उन्हें दे देते हैं। और कुछ हमारे कपड़े भी, जैसे हम कभी कभी यूज़ करते हैं गर्मियों में, या बाहर खाट वाट बिछा के सोते हैं, तो तभी हम इन कपड़ों को निकालते हैं। और ये कुछ ऐसे कपड़े निकले थे जो इसमें ना वेस्ट ही रखे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन कपड़ों को बाहर निकाल के रख लेती हूँ। तो मैं ना वही देख रही थी कि इन कपड़ों को बाहर निकाल के रख लूँगी तो ये यूज़ भी हो जाएंगे। इसमें तो 4-5 साल से रखे हुए हैं, जब से मैं आई हूँ तब से इसी में रखे रहते हैं ये। और अब मैंने नीचे से ना चादर निकाल ली थी, चादरों को मैं बॉक्स में बिछा के रखती हूँ। ये वो चादर है जो हम नॉर्मली घर में यूज़ नहीं करते हैं, तो मैंने इनको भी झाड़ के सबको कर दिया था। और अब ना मैं बॉक्स में वो डाल दूँगी। सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी। पता नहीं इन बेड के बॉक्सों में इतना रेत कहाँ से आ जाता है, ये तो हर टाइम पैक्ड ही होते हैं, फिर भी इतना रेत इनमें हो जाता है। और इधर ना कुछ इस डब्बे में बर्तन रखे हुए थे, और सर्दियों के कुछ कपड़े थे। सर्दियों के कपड़े में इसी तरह कुछ कपड़े लगेज वगैरह में रख देती हूँ, और कुछ कपड़े इधर इन ऐसे झोले जो होते हैं थैले, इनमें भर के तह बना के रख देती हूँ। वो ऐसे बेड में रखने से फैले नहीं रहते, फिर पता होता है कि किसमें किसके कपड़े हैं। और कंबल वगैरह कुछ ऐसे ही पैक कर रखे थे, 1-2 कंबल जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, तो वो कंबल ऐसे ही तह बना के रखे रहते हैं। लेकिन पता नहीं बेड में इतना रेत आता कहाँ से, बहुत ही रेत था इन बेड में। और जाले से भी आ गए। ये देखो मम्मी के बेड में ना ये एक बोतल निकली है 8 PM की, पता नहीं मम्मी ने कहाँ से इसको रखा था, काफ़ी पुरानी रखी हुई है, शायद पापा जी थे तब की रखी हुई है, 1-1.5 साल पुरानी। और ये ना छोटे छोटे क्रिशा के पापा के छूचक में आए थे, जब क्रिशा के पापा छोटे थे, उनके खेस और धुतैया, तो मैं ना इन्हें भी निकाल की रही थी, और ये तय बना के रखे। मैंने सोचा इन्हें निकाल लूँगी क्रिशा के लिए, और क्रिशा के नीचे बिछा दिया करूँगी। लेकिन ना क्रिशा ने ये बिछे ही नहीं, क्रिशा हमारे पास ही बेड पे सोती है, तो इसलिए बिछ नहीं पाए। और अब मैं लग गई थी सारा सामान मैंने सुखा दिया था, तो मैं बाहर से उठा के ले आई थी एक साथ सारा सामान, और मैं बेड में भरने लग गई थी। और ये हमारा म्यूज़िक सिस्टम था, तो ये ख़राब हो गया था, और हमने नया म्यूज़िक सिस्टम अब ले लिया, तो इसको भी मैंने बेड में ही रख दिया। पहले तो मैं मम्मी से बोल रही थी कि कबाड़े में रख दूँ, मम्मी कहने लगी कबाड़े में रहने दे, किसी को दे ही देंगे, हम नहीं चलाते तो कोई और बहुत सारे लोग होते हैं वो चला लेंगे। हम ऐसे ही होते हैं, जो हमारी वैसी चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें हम ऐसे दे देते हैं, जो मतलब कोई यूज़ कर ले, फेंकते नहीं है। और ये मम्मी का और क्रिशा का फ़ोटो ना हम लोगों ने मम्मी की एनिवर्सरी पे क्रिशा की तरफ से मम्मी को गिफ्ट किया था, तो इस फ़ोटो को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है।
ये बहुत गंदा सा हो रहा था और इसे यहाँ लगा दिया। और फिर बेड वगैरह भी मैं क्लीन करने लग गई थी क्योंकि मम्मी काफ़ी परेशान हो रही थी कि इतना टाइम हो गया है और अभी तक रूम की सफाई नहीं हुई है। करीब मुझे 2-3 घंटे लग गए थे। मैं 1-1:30 बजे फ्री हुई थी इस रूम से। इस रूम में इतना टाइम लग जाता है सफाई करने में। पहले सामान सारा बाहर सुखाओ चौक में और फिर बाहर से अंदर की तरफ उठा उठा के लाओ, तो बहुत टाइम लग जाता है। और सबसे पहले ना मैंने सारे में झाड़ू लगा के और गद्दे ही बिछाए थे क्योंकि मम्मी बोल रही थी गद्दे बिछा दे, मुझे थोड़ी नींद सी आ रही है। मम्मी को ना डेली दोपहर में सोने की आदत है, तो मम्मी को इसलिए नींद आ रही थी। और झाड़ू लगाने से पहले ही मैंने जैसे सामान रखने के बाद मैंने मम्मी की सेफ के ऊपर से डस्टिंग कर दी थी और कुर्सी पे चढ़ के मैंने पंखा भी साफ़ कर दिया था। पंखा भी मुझे ही साफ़ करना होता है क्योंकि ये तो करते नहीं है। और इनसे बोला भी था कि आप पंखा कर दो, तो कहने लग गए कि मैं तो नहा लिया हूँ, अब मैं गंदा हो जाऊँगा और कल कर दूँगा। तो कल के भरोसे तो मैं कोई भी काम नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि जो काम कल के भरोसे रह जाता है ना, वो रह ही जाता है, वो हो नहीं पाता। फिर रोज़ कल कल हो जाती है। दूसरे किसी के भी भरोसे ना कोई काम छोड़ दो, हो नहीं पाता। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। बाय बाय।